वफाकी हुकूमत के तमाम मुलाजमीन ग्रेड 1 تا 22 की तनख्वाह में 10% इजाफा तजवीज़ किया जा रहा है। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़ है। 17,573 अरब रुपए का बजट कौमी असम्बली में पेश। 6,501 अरब रुपए का खसारा। तनख्वाहदार तबके के लिए बड़ा रिलीफ। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 7% इजाफा। तनख्वाहों पर इनकम टैक्स की शरह में भी कमी। 6 से 12 लाख रुपए सालाना तनख्वाह पर टैक्स 1% करने की तजवीज़। 12 लाख रुपए पर टैक्स 30,000 से कम करके 6,000 रुपए कर दिया जाएगा। 22 लाख रुपए सालाना आमदनी पर कम से कम टैक्स 11% और 32 लाख रुपए आमदनी पर टैक्स की शरह 25 से कम करके 23% करने की सिफारिश। दूध, दही, गोश्त, अंडे, पंखे, फर्नीचर की कीमत में इजाफे का इम्कान। दूध प्रोसेसिंग प्लांट्स, मवेशियों, पोल्ट्री शेड्स और जानवरों की फीड मशीनरी पर 2% इजाफी टैक्स आयद। पंखों पर 3% इजाफी टैक्स लगेगा। मेडिकल आलात, कैनवुला, सिरिंज और आग बुझाने वाले आलात और जिम के सामान पर 3 से 5% टैक्स लगाने की तजवीज़। दरामदी सोलर पैनल्स पर 18% टैक्स आयद किया जाएगा। पेट्रोल, डीजल और फर्नेस ऑयल पर 2.5 रुपए फी लीटर की शरह से कार्बन लेवी आयद। ई कॉमर्स, कोरियर सर्विस और डिजिटल मार्केट प्लस पर भी 18% सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़। ऑनलाइन सर्विस फराहम करने वाली कंपनियां हर माह टैक्स कटौती का डाटा फराहम करने की पाबंद होगी। कर्जों से हासिल की गई आमदन पर टैक्स 15 से बढ़ाकर 20% कर दिया गया। नॉन फाइलर के लिए नकद रकम निकलवाने पर एडवांस टैक्स की शरह 0.6% से बढ़ाकर 1% कर दी गई। टैक्स फाइलर को आमदनी और माली हैसियत में मुताबिकत साबित करना होगी। नाअहली पर कारोबारी पाबंदियां लगाने की तजवीज़। लग्जरी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकेंगे। गैर मनकूला जायदाद की ट्रांसफर, सिक्योरिटी बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी पर पाबंदी होगी। जारी सेविंग बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए जाएंगे। मोटरसाइकिल, रिक्शा, 800 सीसी गाड़ियां, ट्रैक्टर, ट्रक और बसेस खरीद सकेंगे। मुल्की दफा हुकूमत की अहम तरीन तरजीह है। इस कौमी फर्ज के लिए 2,550 अरब रुपए फराहम किया जाएंगे। बजट में दिफा के लिए 2,550 अरब रुपए और जारी अखराजात के लिए 16,286 अरब रुपए मुख्तस। 8,207 अरब रुपए कर्जों और सूद पर खर्च होंगे। वफाकी तरक्याती प्रोग्राम का हजम 1,000 अरब रुपए मुकर्रर। प्रॉपर्टी सेक्टर के लिए टैक्स और एक्साइज ड्यूटी में रियायतें। जायदाद की खरीदारी पर विद होल्डिंग टैक्स 4% से कम करके 1.5 से 2.5% करने की तजवीज़। कमर्शियल जायदादों, प्लॉट्स और घरों के ट्रांसफर पर 7% फेडरल एक्साइज ड्यूटी का खात्मा। इस्लामाबाद की हुदूद में जायदाद के लिए स्टैम्प पेपर ड्यूटी 4 से कम करके 1% कर दी गई। 10 मरले तक के घरों और 2,000 मरबा फुट के फ्लैट्स पर टैक्स क्रेडिट का ऐलान। गाड़ियों के सेल्स टैक्स पर यकसानियत लाने के लिए हुकूमती इक़दाम। तमाम गाड़ियों पर मसावी 18% सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को कोरियर और लॉजिस्टिक खदमात फराहम करने वाले इदारे 18% सेल्स टैक्स वसूल करके जमा करवाने के पाबंद। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला के लिए सेल्स टैक्स छूट खत्म। 10% टैक्स आयद कर दिया गया। वज़ीर खजाना का पेंशन इस्लाहात का भी ऐलान। शरीक हयात के इंतकाल के बाद फैमिली पेंशन की मुद्दत 10 साल तक महदूद। 1 से ज़ायद पेंशन का भी खात्मा कर दिया गया। रिटायरमेंट के बाद दोबारा मुलाजमत की सूरत में पेंशन या तनख्वाह में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों और मरात में इजाफे का नतीजा। कौमी असम्बली और सेनेट के अखराजात में 28% इजाफा। कौमी असम्बली का बजट 16 अरब 29 करोड़ और सेनेट का बजट 9 अरब 5 करोड़ 50 लाख रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़। हैदराबाद सखर मोटरवे की तामीर के लिए 15 अरब रुपए। कराची चमन शाहरा N25 की तामीर के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस।
थरकोल रेल राबता प्रोजेक्ट की बरवक्त तकमील के लिए 7 अरब रुपए रखने की तजवीज़। बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, बजट दस्तावेज की कॉपियां फाड़ कर उछालते रहे। लीगी अरकान ने वजीर आजम शहबाज शरीफ के गिर्द हिसार बना लिया। वजीर खजाना ने शोर शराबे के दौरान बजट तकरीर मुकम्मल की। इस्लामाबाद में पार्लियामेंट के बाहर सरकारी मुलाजमीन का तनख्वाहों में खातिर खा इजाफे के लिए एहतजाज। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी की यकीन दहानी के बाद मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। पाकिस्तान ऐसे पॉइंट पे खड़ा है जहाँ पर अब हमें टेक ऑफ करना है। हमारे तमाम जो स्टेबिलिटी के जो इशारे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह वो बाइस इत्मीनान है। वज़ीर आज़म ने माशी इस्तेहकाम के मुस्बत अशारिये सामने आने की नवीद सुना दी। कौम के मेहनत से मुल्क अब टेक ऑफ की पोजीशन में आ गया। मौजूदा बजट में माशी तरक्की पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की गई। काबीना इजलास से खिताब में शहबाज शरीफ का मुस्तकबिल ताबनाक बनाने का अज़्म। वज़ीर आला पंजाब की अवाम दोस्त और मुतवाज़न बजट पेश करने पर वज़ीर आज़म और उनकी टीम को मुबारकबाद। नवाज शरीफ की रहनुमाई और शहबाज शरीफ की क़यादत में बेहतरीन बजट पेश किया गया। मरियम नवाज पाकिस्तान का पहला मुलाजमीन दोस्त, किसान दोस्त, सनतकार दोस्त और अवाम दोस्त बजट पेश करने पर हुकूमत को खराज तहसीन। तहरीक इंसाफ ने बजट IMF की दस्तावेज करार देकर मुस्तरद कर दिया। कौमी असम्बली और सेनेट में एहतजाज का फैसला। मौजूदा हुकूमत जाली है, इसे बजट पेश करने का इख्तियार नहीं। PTI पार्लिमानी कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। FPCCI का हुकूमत से फौरी तौर पर 5 साल इंडस्ट्रियल और एक्सपोर्ट पॉलिसी बनाने का मुतालबा। सोलर पर टैक्स आयद करने की तजवीज़ नाकाबिल कबूल करार दे दी। मजबूरी तौर पर बजट मुतवाज़न है, मुल्क में खुशहाली आएगी। SM मुनीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वफाकी बजट में हैदराबाद सखर मोटरवे के लिए सिर्फ 15 अरब रखने पर सिंध हुकूमत नाराज। 3 साला मंसूबे के लिए 30 से 40% रकम रखनी चाहिए थी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की तजवीज़। पिछले साल भी बजट अहदाफ पूरे न होने का शिकवा। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के नए माली साल 2025-26 के बजट 13 जून को पेश किए जाएंगे। सिंध में 57 महकमों और खुद मुख्तार इदारों का तरक्याती बजट 600 अरब रुपए तजवीज़। डेवलपमेंट कमेटी ने मंजूरी दे दी। पंजाब का बजट भी 13 जून को ही पेश किए जाने का इम्कान। बजट में टैक्स की शरह में भी महदूद इजाफे की तजवीज़। सेहत, तालीम और सयाहत पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। तालीम के बजट में 110 अरब और सेहत के लिए 90 अरब रुपए इजाफी मुख्तस किए जाने का इम्कान। सदर ट्रंप अपने दौरे सदारत में मसला कश्मीर हल कर सकेंगे। पाक भारत मसाइल मैनेज करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को मुज़ाकरात की मेज पर बिठाया जिनके बारे में तसव्वुर भी न था। अमरीकी महकमा खारजा का दावा वाज़ेह किया। सदर ट्रंप का हर कदम नस्लों के दरमियान जंग, इख्तिलाफात खत्म करने से मुताल्लिक है। पाकिस्तानी वफ़द से मुलाकात में अमरीका की अंडर सिक्योरिटी बराए सियासी उमूर एलिसन हॉकर ने पाक भारत जंगबंदी से मुतालिक अमरीकी हिमायत का इयादा किया। दो तरफा ताल्लुकात और इंसदादी दहशतगर्दी ताउन पर भी बात हुई। अमरीकी शहर लॉस एंजल्स में कर्फ्यू लगा दिया गया। रात 8 से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज रहेगा। आज 197 अफराद को गिरफ्तार किया गया। मेयर लॉस एंजल्स का ट्रंप इंतजामिया से छापे खत्म करने का मुतालबा। कैलिफोर्निया में जो कुछ हो रहा है खुद मुख्तारी के खिलाफ है। मुजाहिरीन गैर मुल्की झंडे उठाए हुए हैं। बैरूनी दुश्मन को अमरीकी शहर फतह नहीं करने देंगे। अमरीकी सदर का पैगाम। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द की लंदन में पाक भारत कशीदगी और मकबूजा कश्मीर पर ऑल पार्टी पार्लिमानी ग्रुप को ब्रीफिंग। भारतीय इक़दाम इलाकाई अमन के लिए बराह रास्त खतरा और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार देती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की अमरीकी नाज़िमुल उमूर और अमरीकी कौंसल जनरल
हॉकिंस से मुलाकात, पाक अमरीका ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम बनाने और ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल। कराची के इलाके औरंगी टाउन में मोटरसाइकिल टकराने पर झगड़े ने एक जान निगल ली। मकतूल की पुलिस एहलकार के भाई से तल्ख कलामी हुई थी। मुलजिम ने पुलिस एहलकार भाई के हमरा फायरिंग करके फहीम को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। कराची में मैट्रिक बोर्ड ऑफिस के करीब तेज रफ्तार वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल को रौंद डाला। सवार अफराद 2 मौके पर ही जान बहक हो गए। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके टैंकर को तहवील में ले लिया। कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी में पानी के टैंक में सफाई के लिए उतरने वाले 4 अफराद दम घुटने से जान बहक। टैंक में गटर का पानी भर जाने से जहरीली गैस जानलेवा साबित हुई। मॉनसून में मुमकिना सैलाब से कबल हिफाजती इंतजामात के लिए सिविल और फौजी हुकाम की कॉन्फ्रेंस जुमेरात को तलब। पाक फौज की इंजीनियरिंग डायरेक्टोरेट मेजबान होगी। सूबाई वफाकी हुकूमतों के नुमाइंदे शरीक होंगे। दहशतगर्दी की साजिश के इल्जाम में पाकिस्तानी शहरी को कनाडा से अमेरिका के हवाले कर दिया गया। 20 साला शाहजेब खान को आज अमेरिकी अदालत में पेश किया जाएगा। शाहजेब पर न्यूयॉर्क के इलाके ब्रुकलिन में यहूदी मरकज पर हमले की साजिश का इल्जाम है और न्यूयॉर्क ही में इस पर फर्द जुर्म दाखिल की गई है। अमेरिका ने फलस्तीनियों को इमदाद देने वाली 5 तंजीमों और 5 अफराद पर पाबंदियां लगा दी। अलजायर, तुर्किया, नीदरलैंड्स, इटली और गजा के 5 खैराती इदारों को दहशतगर्द करार देकर ब्लैक लिस्ट कर दिया। अमरीकी महकमा खजाना की तंजीमों पर हमास की माली मुआवनत के इल्जामात असासे मुंजमद कर दिए गए। फलस्तीनियों पर तशद्दुद के लिए उकसाने पर बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा और नॉर्वे ने इजराइल के 2 इंतहा पसंद वुज़रा पर पाबंदियां लगा दी। 5 ममालिक में इजरायली वुज़रा के असासे मुंजमद हो जाएंगे। अमरीका ने ईरान के साथ जौहरी मुआहदे के इम्कान जाहिर कर दिए। तेहरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की मुखालफत कर दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दरमियान टेलीफोन पर ईरान से जौहरी मुआहदे पर तबादला ख्याल। ईरान में दाइश के 9 दहशतगर्दों को फांसी दे दी गई। मुलजिमान ने जनवरी 2018 में दहशतगर्दी की मंसूबाबंदी की थी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुलजिमान को मुल्क में दाखिल होते ही गिरफ्तार कर लिया था। दहशतगर्दों के साथियों ने खुदकुश धमाके करके 3 सिक्योरिटी एहलकारों को हलाक कर दिया था। यूरोपीय यूनियन ने मुत्तहिदा अरब अमारात को मनी लॉन्ड्रिंग की हाई रिस्क फहरिस्त से निकाल दिया। बारबाडोस, जमैका, जिब्राल्टर, पनामा, फिलिपाइंस, सेनेगाल। पाकिस्तानी निजात मेयर लंदन सादिक खान को नाइटहुड के एजाज से नवाज दिया गया। बादशाह चार्ल्स ने सादिक खान को नाइटहुड का एजाज दिया। सादिक खान तारीख में पहले शख्स हैं जो मुसलसल 3री बार लंदन के मेयर मुंतखब हुए हैं। AFC एशियन कप क्वालिफायर के 3रे मरहले में पाकिस्तान को म्यांमार ने हरा दिया। यंगून में खेले गए मैच में मेजबान टीम ने 42वें मिनट में वाहिद गोल दागा। पाकिस्तान को इवेंट में दूसरी शिकस्त। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन का फाइनल ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के दरमियान आज लॉर्ड्स के तारीखी मैदान में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई टीम मुसलसल 2 मरतबा फाइनल जीतकर नई तारीख रकम कर सकती है। सोशल मीडिया पर शायकीन की तनकीद। कौमी टीम के कप्तान सलमान अली आगा और दीगर क्रिकेटर्स ने तनकीदी पैगामात खुद पढ़कर सुना दिए। वीडियो वायरल। और सोशल मीडिया पर दोस्ती के बाद अमरीकी खातून ने झंग पहुंचकर नौजवान से शादी कर ली।